नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल का आज पेपर था। उम्मीद है आप लोग ज़रूर अच्छा करके आए होंगे। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल से हिंदी पढ़ी है, काफ़ी क्वेश्चन हमारे सेशन जो भी हमने पढ़ाए थे आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बात की मुझे भी खुशी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का पेपर। देखो, पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, आकाश के तारे तोड़ लाना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना, भरसक प्रयत्न करना, अपना काम निकाल लेना, चुनौती स्वीकार कर लेना। तो देखो, सीधी सी बात है, आप अपने आंसर तक पहुंच गए होंगे। इसका सीधा सा आंसर है बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। देखो, आकाश के तारे तोड़ना, आप सिंपली सोच लीजिए कि आकाश के तारे तोड़ना आसान होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो ये क्या होता है? असंभव कार्य करना होता है। ठीक है, तो सीधा सा इसका आंसर ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। तो टिप्पण क्या होता है? कोई भी मतलब किसी भी विभाग में कोई लेटर अगर लिखा जाता है, तो बहुत समय से अगर उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो उसको मतलब रिमाइंडर कह सकते हैं, या दोबारा से उसको रिमाइंड कराने के लिए एक छोटी सी टिप्पणी भेजी जाती है, जो कि आपकी पहली जो विषय वस्तु होती है उस पर आधारित होती है। तो वस्तु प्रधान ये होती है, ना तो इसमें काव्यात्मकता होती है, ना कल्पना होती है, ना ही भाव प्रधानता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 3 हमारा क्वेश्चन है, शब्दावली का अर्थ है भाषा का केंद्रीय अंश, अन्य भाषाएं मिलकर शब्दों के विभिन्न स्रोत, शब्दों का समूह। तो देख लीजिए, भाषा का केंद्रीय अंश तो नहीं है, ये बी भी गलत हो जाएगा। शब्दों के विभिन्न स्रोत को कहते हैं शब्दावली। ठीक है, जिसे हम शब्दकोश भी कहते हैं। चलिए, चौथा हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। तो इसमें ये कंप्यूटर का एक प्रकार था। आपने यदि कंप्यूटर का इतिहास पढ़ा हो, तो कंप्यूटर में एक प्रकार कंप्यूटर का चला था जिसका नाम रखा गया था चाणक्य। ठीक, नंबर 5वां हमारा प्रश्न है, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कबीर सीधी सी बात है, ज्ञान आश्रयी शाखा के निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत कबीर ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि थे। आपने कबीर वाणी सुनी होगी, काल करे सो आज कर, आज करे। तो ये क्या है? ज्ञान की बातें कबीर ने कही थी। तो आप कॉमन सेंस से भी इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, नंबर 6 प्रश्न है हमारा, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। तो तुलसीदास जी द्वारा श्री कृष्ण गीतावली लिखी गई है, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया है। 7वां हमारा प्रश्न है, कर्मभूमि के लेखक का नाम बताइए। तो कर्मभूमि के जो प्रेमचंद हैं, उनका एक उपन्यास है कर्मभूमि। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, हिम किरीटनी के रचयिता हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये रचना है हिम किरीटनी। इसके बाद महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम है। तो इसमें उनका जो नाम है वो लक्ष्मण है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, महादेवी आपके NCERT से क्वेश्चन पूछा गया है। तो भक्तिन उनका वहाँ पे एक क्या था, एक रचना है। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है। यदि आपने मेरे चैनल से पढ़ा हो, तो इसका आंसर आपने बहुत ही इजीली दिया होगा। देवनागरी लिपि का विकास जब मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने ये बताया था। तो ये इसका जो आंसर है, पाली, प्राकृत और उसके बाद आता है अपभ्रंश। ठीक है, सबसे पहले आता है संस्कृत, फिर आता है पाली, इस तरह से उसका क्रम था। फिर उसके बाद आता है प्राकृत, फिर उसके बाद आता है अपभ्रंश और फिर आता है हिंदी। ठीक है, अवहट भी आता है, लेकिन डायरेक्ट बात करें तो हिंदी आता है। तो ये उसका क्रम है भारतीय आर्य भाषा के क्रम में। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, 11वें प्रश्न की अगर हम बात करें, तो कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो ये तो आपको पता होगा ही, पौड़ी गढ़वाल में तो गढ़वाली बोली जाती है, नैनीताल और अल्मोड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 12वां हमारा प्रश्न है, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। तो किस लिपि से हुआ? खरोष्टी, रोमन, ब्राह्मी, फारसी। बिल्कुल सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था। देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी के उत्तरी ब्राह्मी रूप से
हुआ है। ठीक है, इसका बहुत अच्छे से मैंने क्रम भी बताया था, आप लोगों ने यदि वीडियो देखा होगा तो उनका ये आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ। जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? प्रश्नवाचक, अल्पविराम, निर्देशक या हंस पद। तो देखो, जब भी कोई चीज़ हमसे लिखनी है, मैंने ये बताया भी था, तो वहाँ पे हंस पद का प्रयोग किया जाता है और इस तरह का ये सिंबल होता है। जैसे मान लो हम कोई वर्ण लिख रहे हैं इस तरह से, और यहाँ पे हमें कुछ लिखना था और वो छूट जाए, तो फिर हम इससे डिनोट करके उसको फिर बीच में ऊपर से लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं हंस पद। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड ना किए जा सकें, तो वो कौन सा होता है? शब्द, पद, वाक्य। बिल्कुल सी आपका सही आंसर हो जाएगा, वर्ण। वर्ण एक ऐसी सबसे छोटी इकाई है जिसका कोई खंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 15वां हमारा प्रश्न है, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अंत शब्द इसमें मूल है। ठीक है, और उसमें इम प्रत्यय जब लग जाता है तो वो बन जाता है अंतिम। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा आपको पता चला? यहाँ पे इम प्रत्यय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नंबर 16वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है? नीम, अरावली, जामुन या चंबल। तो देखो, जो नदीवाचक जितने भी शब्द होते हैं ना, वो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि नदी जो शब्द, नदीवाचक जो होता है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। नीम, अब आप इसका वाक्य प्रयोग करके देख सकते हो, तब भी आप अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। देखो, नीम कड़वा है, ऐसा बोलते हैं ना, तो जो कड़वा है नीम, इससे पता चल रहा है कि नीम क्या है? पुल्लिंग है। अरावली कितना ऊंचा पर्वत है, हम कह सकते हैं, तो ये भी क्या है? पर्वत जो भी होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जामुन काला है, तो जामुन क्या है? काला। काला हम उसको भी पुल्लिंग मानते हैं। ठीक है, लेकिन जो नदीवाचक शब्द होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से के जोड़ से बना है? अब रेलगाड़ी क्या है? संकर शब्द है। संकर शब्द मतलब जहाँ पर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर के शब्द बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, रेल जो शब्द है ना, वो तो अंग्रेजी का हो जाएगा। ठीक है, और गाड़ी जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक, तो रेलगाड़ी संकर शब्द है। और देखो, पहले कैसे प्रश्न बनते थे, 4 आपके पास ऑप्शन देते थे और पूछा जाता था निम्नलिखित में से कौन सा संकर शब्द है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डीप पूछने लग गए हैं। अब ये पूछा जा रहा है क्योंकि संकर शब्द आपको पता चल गए हैं, तो अब वो पूछ रहा है कि रेलगाड़ी किन दो भाषाओं से मिलकर बना है? तो अंग्रेजी और हिंदी, जैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो ये पर्यायवाची तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताए थे और ट्रिक के द्वारा बताए थे। तो आग भी है, अनल भी है। ठीक है, वैश्वानर भी है, अनिल नहीं है। अनिल किसका पर्यायवाची है? हवा का पर्यायवाची है। ठीक, देखो कितना मतलब दोनों ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते हैं, कई लोगों ने इसी में गलती कर दी होगी। तो अनिल हवा का पर्यायवाची है और अनल जो है वो आग का पर्यायवाची है। ठीक, चलिए 19वां प्रश्न है आज का, सेकंड लास्ट। सदानंद में संधि है, तो सत धन आनंद, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो सत धन आनंद, आनंद। ठीक है, तो देखिए, सत धन आनंद, यहाँ क्या है? हमारा व्यंजन है, तो ये व्यंजन संधि है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए 20वां हमारा प्रश्न है, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक या इच्छावाचक। तो देखो, जहाँ पर भी किसी के लिए कोई इच्छा, मतलब कोई शुभ कह सकते हैं कि आशीष दिया जाता हो, किसी की मंगल कामना की जाती हो, तो वहाँ पर हमेशा इच्छावाचक वाक्य होता है, क्योंकि जब इस तरह के वाक्य कहते हैं ना, तो वहाँ पर व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर करता है। ठीक है, तो विस्मय भी नहीं है, संकेत भी नहीं है, संदेह भी नहीं है, इच्छावाचक, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 20 प्रश्न हिंदी के। मैं उम्मीद कर रही, देखो मैंने कहा था ना कि जो 20 नंबर आपके होते हैं ना, वो बहुत स्कोरिंग आपके होते हैं, आपकी परीक्षा में निकलने के चांसेस यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप इन 20 क्वेश्चनों पर फोकस करते हो। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जिन लोगों ने इसको 20 में से कम जो लोग 18 या 19 नंबर जो है लेकर के आए होंगे, तो उनको काफ़ी अच्छा यहाँ पे आज मतलब आने चाहिए। बहुत इजी है, हिंदी का तो बहुत ही इजी आया हुआ है, तो 18 से 19 आपके नंबर आराम से आने चाहिए। तो चलो, जिनका भी था उनके लिए हमारा आगे के लिए बेस्ट विशेज़ हैं।
उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। तो यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। मैं यहाँ पर दोनों ही पढ़ा रही हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।